हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है ना। ये सवाल केवल देखने में बड़े हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको आप देखिए। ठीक है ना। देखो, ए एक काम को 12 दिनों में करता है, बी उसे आपका 20 दिनों में करता है। ठीक है ना। 6 दिनों तक वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है। तो 12 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया आपका 60। तो ये 60 क्या हुआ आपका टोटल वर्क है। टोटल आपको जो है 60 यूनिट आपका काम करना है। ठीक है ना। 60 को 12 से डिवाइड करो तो 12 पंचे 60 और 20 के यहाँ आपका 60। ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या क्या कह रहा है, अब हम सॉल्व करेंगे। 6 दिनों तक ए और बी एक साथ काम करते हैं। एक दिन में वो कितना काम करेंगे आपका 8 यूनिट। ठीक है ना। तो 6 दिन में कितना कर देंगे, 6 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 48 यूनिट आपका काम वो पूरा कर देंगे। ठीक है ना। तो 60 में से 48 यूनिट उन्होंने काम कर दिया तो कितना बचा, 60 में से 48 माइनस करो तो कितना हो गया आपका 12 यूनिट बचा। ठीक है ना। और ये जो 12 यूनिट काम बचा हुआ है, शेष कार्य को जो सी है आपका 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है ना। 12 यूनिट काम को सी है आपका वो 12 दिनों में आपका पूरा कर रहा है। इसका मतलब सी जो है आपका एक दिन में 1 यूनिट आपका काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये बताइए सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा आपका 60 दिन लगेंगे। ठीक है ना। तो सी जो पूरा काम है उसको आपका 60 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। ये हम यहां से निकाल लिए। ठीक है ना। देखो अब आगे आपको क्या निकालना है कि बी और सी उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि बी और सी जो है मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, फिर उसका 2/3 निकाल लोगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो बी जो है काम को आपका 20 दिनों में करता है और सी उसे आपका 60 दिनों में। तो दो व्यक्ति वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहां लगा रहा हूं, तो क्या होगा आपका 20 गुणे में आपका 60 और बटे में आपका इनका एडिशन 80। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 20 चौको 80 और ये 15 बार में। ठीक है ना। तो बी और सी जो है काम को 15 दिनों में आपका पूरा करेंगे। ठीक है ना। और इस 15 का आपको क्या निकालना है, 2/3 निकालना है। तो 15 का 2/3 क्या हो गया, 3 पचे 15 और 5 दुनिया आपका 10। तो 10 दिनों में वो कार्य आपका पूरा होगा। तो क्या होगा, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल केवल देखने में बड़ा है, अगर बेसिक आपको पता है, तरीका आपको पता है, तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी आपका बिल्कुल आपका सेम सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। देखो ए प्लस बी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसे 30 दिनों में करते हैं, सी प्लस ए उसे 24 दिनों में करते हैं। तो ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना। तो पहले आप निकालो कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, उसका 7/12 करोगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप निकालिए इसको। देखो 20, 30 और 24 का जो एलसीएम होगा वो आपका 120 होगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 20 छक्का 120 हो गया, 30 चौको आपका 120, 24 पंचे आपका 120। ठीक है ना। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आया आपका 6 4 10 5 आपका 15। ठीक है ना। तो ये 15 जो आपका काम आया है, देखो हमने इनको ऐड किया है, तो जब आप इनको ऐड करोगे, देखो ए आपका यहाँ 2 बार है, बी आपका 2 बार है और सी आपका 2 बार है। तो जब इसको ऐड करोगे ना, तो ये क्या आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपकी 15 है, तो इसको आप यहीं पे आधा कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 दशमलव में आपका 5। तो ये 7.5 आपका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, ए का एक दिन का काम चाहिए, तो बी और सी वाले को आप माइनस कर दीजिए। एक दिन का काम उसका क्या है आपका 4। तो 7.5 में से आप 4 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 3.5। तो ये ए का एक दिन का काम आ गया 3.5। ठीक है ना। तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा वही आपको बताना है। तो कितना हो गया आपका 120 बटे में 3.5। तो दशमलव हटा दीजिए, ऊपर एक 0 लगा दीजिए। ठीक है ना। इसी का आपको क्या निकालना है, 7/12 निकालना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये देखो 7 पना 35 हो गया, 5 है ये, और 12 से ये आपका 100 बार में कट गया, और 100 आपका 5 से आपका 20 बार में कट गया। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह कई सवाल मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है ना। बस ये लास्ट में फ्रैक्शन वाले सवाल नहीं कराया था, फ्रैक्शन निकालना, इसलिए इन सवालों को मैं करा रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है ना। और इस तरह कई सवाल मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है ना। देखो पहले आप फ्रैक्शन सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है ना। ए जो है आपका किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, आपको दिन पकड़ना है, कितना है आपका 10, और फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो कितना गुणा करके उल्टा कर दो, 2/3 को 3/2 कर दो। ठीक है ना। तो कितना हो गया 2 पंचे 10। तो ए उस काम को आपका 15 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। इसी तरह बी को सॉल्व करो, दिन की संख्या कितनी है आपकी 8, और फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो कितना हो गया 4 दूनी 8।
तो कितना हो गया, उसे आपका 10 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। अब देखो ए काम को जो है आपका 15 दिनों में कर रहा है और बी जो है उसे आपका 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका आप एलसीएम कितना हुआ आपका 30 यूनिट आपका काम है, 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30। ठीक है ना। अब देखो सवाल में आगे क्या कह रहा है कि ए प्लस बी साथ मिलकर 5 दिन तक आपका काम करते हैं। ठीक है ना। एक दिन में वो 5 यूनिट काम किए तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 25 यूनिट आपका काम वो कर देंगे। ठीक है ना। तो 30 में से आपका 25 यूनिट उन्होंने काम कर दिया है, तो काम कितना बचा है आपका, 5 यूनिट बचा है। ठीक है ना। तो 5 यूनिट काम को जो सी है वो 6 दिनों में आपका पूरा कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो क्या है, सी जो है आपका, देखो 6 दिन में जो है आपका 6 दिन में 5 यूनिट आपका काम पूरा कर रहा है। ठीक है ना। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन का ही काम हमें सी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 बटे में आपका 6। ठीक है ना। तो सी का एक दिन का काम आपका 5 बटे 6 है। ठीक है ना। तो 30 यूनिट काम कितने दिनों में आपका पूरा करेगा, तो 30 यूनिट आप निकालिए, एक दिन का काम आपको पता है, तो इसको क्या करिए आप 30 को उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 और नीचे वाला 6 आपका ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया 5 छक्का 30, तो ये कितना हो गया 36 दिनों में जो है सी उस काम को पूरा करेगा। ठीक है ना। अब सवाल में आपको क्या बताना है कि सी जो है आप 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 75% क्या होता है आपका 3/4 होता है। ठीक है ना। तो सी का 3/4 निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो 36 का 3/4 कितना हो जाएगा आपका, 4 नहीं है 36 आपका, कितना हो गया आपका 9 त्रिक 27। ठीक है ना। तो 27 दिनों में जो है वो काम सी आपका पूरा करेगा 75%। ठीक है ना। तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ये भी आपका बिल्कुल सिमिलर सवाल है। ठीक है ना। देखो ए एक काम का 60% भाग आपका 6 दिनों में करता है। ठीक है ना। तो 100% भाग आप निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो ए देखो जो है आपका 100% हमें चाहिए, तो उसे ऊपर लिख लो, 60% से आप डिवाइड कर दो और दिनों की संख्या को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से आपका 6 कट गया, तो कितना हो गया, ए उस काम को जो है आपका 10 दिनों में आपका पूरा करेगा। ठीक है ना। ए उसको आपका 10 दिनों में पूरा करेगा, बी उसे आपका 15 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है ना। तो टोटल वर्क क्या होगा आपका 30, ये कितना हुआ 10 तिहाई 30 और 15 दूनी आपका 30। ठीक है ना। अब देखो ए प्लस बी 3 दिन तक जो है साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके एक दिन का काम कितना है आपका 5 यूनिट है, तो 3 दिन में कितना कर देंगे आपका 15 यूनिट वो काम कर देंगे। ठीक है ना। तो ये बताइए 30 में से 15 यूनिट काम हो गया, तो कितना बचा आपका 15 यूनिट बचा है, इसी को आपका सी आपका 12 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है ना। सी जो है आपका 12 दिन में 15 यूनिट आपका काम कर रहा है। ठीक है ना। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, यही हमें निकालना है। कितना हो गया 15 बटे में आपका 12, तो कितना हो गया 3 बचे 15 और 3 चौको 12। ठीक है ना। तो 5/4 जो है आपका सी का एक दिन का काम आ गया है। ठीक है ना। तो 30 यूनिट काम कितने दिनों में आपका पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा 30 को ऊपर रखो और 5/4 से आप डिवाइड कर दो, जो उसका एक दिन का काम है, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया 5 छक्का 30, कितना हो गया आपका 24 दिनों में, 24 दिनों में वो आपका 30 यूनिट आपका काम पूरा करेगा। ठीक है ना। मतलब काम को पूरा करेगा 24 दिनों में। आपको उसके 1/8 भाग को निकालना है, कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 24 का 1/8 निकाल लीजिए आप, तो कितना हो गया आपका 3 दिनों में वो पूरा करेगा 1/8 भाग। ठीक है ना। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इस टाइप के 4 सवाल मैंने आपको करा दिए। ठीक है ना। इससे ज्यादा सवाल मैं फोन में एडिट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं करा रहा हूं। ठीक।